तमाशा घुस के देखे, वैराग्य नहीं होता। जिन बच्चों ने इस वैश्य का सब कुछ छीन लिया था, आज ये उसी के लिए रो रहा है। कुटुंबम में निरालंबम मया हीनम सुदुखितम। रोता हुआ राजा को कहता है हमारा परिवार बड़ा दुखी होगा, हमारा परिवार बड़ा दुखी होगा, क्योंकि मैं चला आया हूं। आपको क्या कहें, जो जिन महापुरुष का ये शरीर अनुगामी है, भारत में शायद कोई ऐसा हो धर्म के क्षेत्र में जो उनके नाम से परिचित न हो। हृदय सम्राट स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वो अपने जीवन का अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि पहले गृहस्थ से बाद में संन्यास लिया। बोले एक बार मैं सत्संग करने के लिए संतों के पास चला गया, तो कई बार रात्रि में स्वप्न आता था कि मेरी माँ दुखी है, कि मैं कहां चला गया, परिवार वाले दुखी हैं हमारे बगैर। तो सत्संग छोड़ करके वो घर पहुंचे। जब तक वो नहीं थे तो घर वाले सब प्रसन्न थे, उनके जाने के बाद लोग दुखी हो गए। क्यों? पहले घर वालों को पता था कि कहीं जजमान के यहां कमाने गए होंगे, तो जब आएंगे तो बैलगाड़ी भर के माल लाएंगे। किंतु जब खाली हाथ गए तब पता चला कि जजमान के यहां नहीं गए थे, वह तो महाराज भजन करने गए थे संतों के पास। तो बोले उस समय हमको पता चला कि हम ही सोचते हमारे लिए कोई दुखी होगा, ये दुनिया में कोई हमारे लिए नहीं दुखी होता। ध्यान रखना, सब लोग अपने लिए दुखी होते हैं। ये वैश्य कहता है कुटुंबम में निरालंबम मया हीनम सुदुखितम भविष्यति च चिंतार्तम। वो चिंतार्त होंगे, व्याधि शोक से भर गए होंगे। राजा ने कहा श्रीमान जी, उन लोगों ने तुम्हारा सब कुछ निकाल लिया है, उसके बाद तुम दुखी हो रहे हो, उनके लिए सोच रहे हो। उसने कहा मैं भी यही सोचता रहता हूं, पता नहीं जिनके बारे में मैं सोचता हूं वो मेरे बारे में सोचते भी है कि नहीं सोचते। हमारा तो राज्य चला गया है, सब कुछ चला गया है। उन्होंने कहा मैं इसकी प्राप्ति कर कैसे सकता हूं, बताओ तो सही। कि हमारे सुरथ नाम के राजा और ये सुरथ नाम का वैश्य और सुवेदा नाम के राजा महाराज दोनों गुरुजी के पास में गए, ऋषि के पास, और ऋषि के पास जाकर के अपना दुख सुनाया। और दुख सुना करके कहा कि महाराज आप कृपा करो हमारे ऊपर, इनका भी धन चला गया है और मेरा भी सब कुछ चला गया है। तो हमारे ऋषि ने इन दोनों को भगवती की पूजा की विधि बताई। आप लोग भी सुन लीजिए। इस पूजा की विधि से पूजा करने पर निश्चित रूप से सब प्राप्ति होती है। आश्विन मास या चैत्र शुक्ल पक्ष में ये दो जो मुख्य नवरात्रियां हैं, इन नवरात्रि में भगवती की घर में स्थापना करनी चाहिए और भगवती का व्रत रखना चाहिए। अगर आपके पास धन है तो विद्वानों के द्वारा बुला करके पाठ कराना चाहिए और 9 दिन व्रत रख करके दिन भर महाराज जप करना चाहिए। और जप करने के बाद सायंकाल यहाँ कलश आदि की स्थापना की भी चर्चा है। कलशम स्थापित तत्र वेद मंत्र विधानतः, ये वेद मंत्रों के विधान से कलश की स्थापना करें। स्वस्ति वाचन आदि का पाठ करने के बाद वहां वेदी बना करके भगवती की धूप दीप नैवेद्य से आराधना करनी चाहिए। त्रिकालम तत्र कर्तव्या पूजा शक्त्यानुसारतः, आप त्रिकाल भगवती की पूजा करो शक्ति के आधार पर। अगर आपको ठाकुर जी ने खूब धन दिया है तो 56 प्रकार के भोग लगाइए, अगर नहीं दिया है तो अल्प से धूप दीप से ही कर दीजिए।
और हो सके तो गीत वाद्य आदि करे, स्तोत्र पाठ करे दिन में, जिससे भगवती प्रसन्न होती है। इस प्रकार से यदि नौ हमारा दुर्गा का पाठ करते हैं, एक कन्या का रोज पूजन करना चाहिए। मैंने कल इस विधि को सुनाया था। जब इस विधि से आप भगवती की आराधना करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ददौ मंत्रम शुभम तभ्याम, महाराज मंत्र की दीक्षा भी दी, और जब इन दोनों ने मिलकर के आराधना किया है, उस आराधना के फलस्वरूप साक्षात भगवती प्रकट हो गई और राजा से कहा कि वर मांगो, क्या चाहिए। राजा ने कहा कि हमारा खोया हुआ राज्य मिल जाए। कहा आप चिंता मत करो, मंत्री तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे प्रार्थना करके तुमको लेकर गद्दी पर बैठा लेंगे। महाराज यही हुआ है। किंतु जब वैश्य से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, हमको इनकी मांग इतनी बढ़िया लगी। उन्होंने कहा कि भगवती आप यदि कुछ देना चाहती हो, वैश्यो विज्ञान माध्याय मुक्त संगः समन्ततः, मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सचमुच में मैं आप लोगों को निवेदन कर दूं, मन में आए तो मान जाना, संसार में यदि भगवती प्रकट हो तो संसार की वस्तु उनसे मत मांगो। ये जो भी वस्तु मांगोगे सब नष्ट होने वाली है, और यदि वस्तु भी नष्ट नहीं होगी तो तुम ही नष्ट हो जाओगे। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, ये मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जो आपको बहुत भीड़ दिखती है, ये भीड़ भगवान के प्रेमियों की नहीं है। आप कभी धोखा मत खा जाना। आप कहोगे कि भगवान के प्रेमियों की नहीं है, तो इतनी दूर से लोग चल कर जाते हैं, घंटों लाइन लगाते हैं, तो भगवान से प्रेम नहीं करते तो क्यों जाते हैं? ये भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से कुछ मांगने जाते हैं। ये भिखारियों की भीड़ होती है। भगवान को चाहने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, सब भगवान से चाहने वाले हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव से किसी ने पूछा कि जो भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, वो भगवान दिखता क्यों नहीं है? भगवती यहां है, अभी है, किंतु हमको आपको दिख क्यों नहीं रही है? तो हमारे आराध्य गुरुदेव ने कहा, इन भिखारियों की वजह से नहीं दिख रही है। वो जानती हैं कि यदि दिख जाएंगे तो तुरंत लिस्ट पकड़ा देंगे और सब नश्वर वस्तुएं मांगेंगे। आप कभी भगवान से भगवान को मांगो। जिस दिन आप भगवान से भगवान को मांगने लगोगे, उस दिन आप सच्चे भक्त कहलाओगे। भीख मांगना बंद करो ना रहे। हम तो कहते हैं किसी से नहीं मांगना चाहिए, और मांगे बगैर न रहे तो कम से कम अपने इष्ट से मांग लो। वैसे तो उनसे भी मांगो नहीं। क्या उनको पता नहीं कि हमें क्या चाहिए? क्या हमारे स्वामी ऐसे हैं, हमारी माँ ऐसी है कि उनको पता नहीं कि हम भूखे हैं? माँ तो ऐसी होती है, नारायण चेहरा देखकर जान जाती है कि बालक भूखा है। इसको क्या चाहिए? तो ये जो नश्वर पदार्थ मांगने की आदत है, यह हमें भगवान से दूर ले जाती है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सब यहां अनुभवी बैठे। मां को अपने बालक को जब दूध पिलाना होता है तो उसको खिलौना पकड़ाती है कि खिलौना हटाकर छाती से लगाती है? खिलौना हटाकर छाती से लगाती है। हाँ, जब अपने को कुछ काम करना होता है तो खिलौना पकड़ा देती है।
आजकल ये माताएं मोबाइल पकड़ा देती है। हम बहुत व्यथित इस बात से। माताओं, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है, इन बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। जो आप लोग छोटे छोटे बच्चों को गेम खेलने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हो कि कम से कम हमसे छुट्टी मिले इनको। आजकल बच्चे वो गेम खेलते खेलते ही भोजन करते। ये माता की सबसे बड़ी गलती है, उसको खिलौना हटाकर अपने गले से लगाती है। ऐसे ही भगवती जब किसी को अपना वात्सल्य देना चाहती हैं तो संसार की सामग्री नहीं, उसको अपना प्यार देती है। ये संसार की सामग्री तो खिलौने हैं जी, ये खिलौने नहीं देती हो। महाराज गदगद हो गई इस वैश्य पर। बाद में हमारे श्री जन्मेजय जी महाराज ने इनसे पूछा है तिसरा के विषय में, तो कैसे वृत्रासुर का वध किया, कैसे तिसरा का वध किया है इंद्र ने, इसकी चर्चा महाराज सुनाई है। और बाद में इसके कैसे करके तिसरा का उद्धार किया है, चर्चा अब आपको हम कल करेंगे। कल की कथाएं बहुत अद्भुत हैं। ये वृत्रासुर का चरित्र जो बड़ा अद्भुत है और कैसे इसका उद्धार किया गया है, इसकी चर्चा भगवती कैसे कृपा करती है, करुणा करती है, कैसे वो भगवान विष्णु को प्रेरणा देकर के भगवती महाराज क्या क्या करवाती है, भगवती की कैसे स्तुति होती है, सब चर्चाएं। कल के चरित्र बहुत रसीले चरित्र आपको सुनने वाले मिलने वाले हैं। इंद्र ब्रह्म हत्या के कारण जाकर छुप जाते हैं तो कैसे नहुस राजा बनते हैं और नहुस कैसे पतित होते हैं कामातुर होने के कारण, इसकी चर्चा। बाद में इंद्र कैसे अपने पद पर स्थापित होते हैं, सबकी चर्चा नारायण कल आपको सुनने को मिलेगी। आप सब अधिक से अधिक कल आपको एक दिव्य चरित्र हरिश्चंद्र का चरित्र भी सुनने को मिलेगा। हरिश्चंद्र का चरित्र बहुत अद्भुत है और धर्म से परिपूर्ण है, भक्ति से परिपूर्ण है, त्याग से परिपूर्ण है, सहन शक्ति से परिपूर्ण है। ये सब चरित्र सुनने के लिए आप कल समय से आए और आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही आप सबसे प्रार्थना है। अंत में अपने आराध्य के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित अभी जो व्यासपीठ पर महत् पुरुष जन सज्जन लोग आएंगे उनकी सूची आचार्य जी सुनाएंगे। मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। कल पुनः भेंट होगी, श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करेंगे कल पुनः। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का पुनः पुनः धन्यवाद।